क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, जो हम लोग का आखिरी इलस्ट्रेशन दे रखा हुआ है स्टडी मटेरियल से लिक्विडेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A Limited is to be liquidated. It gives the following ledger balances as at 30th September 2021। स्टेट को हम लोग को दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, कुछ बैलेंसेस दे रखा हुआ है, जिसमें शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। उसके बाद सिक्योर डिवेंचर टू लैंड एंड बिल्डिंग के साथ है 20 लाख का। उसके बाद अनसिक्योर लोन्स दे रखा हुआ है, ट्रेड क्रेडिट दे रखा हुआ है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा हुआ है। तो देखिए, ये लैंड एंड बिल्डिंग प्लस ये जो हम लोग को सिक्योर डिवेंचर दे रखा हुआ है, ये लैंड एंड बिल्डिंग से क्या है, इसे स्पेसिफिकली प्लेज। तो ये आप लोग याद रखना है। ओके, अब ध्यान दीजिए। अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखा 40 लाख का, फिर करंट एसेट देखा 90 लाख का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर कंटीजेंट लायबिलिटी चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग को कंटीजेंट लायबिलिटी भी दे रखा हुआ है। कंटीजेंट लायबिलिटी में सबसे पहला दे रखा हुआ है बिल्स डिस्काउंटेड के लिए, दूसरा दे रखा हुआ है फॉर एक्साइज डिमांड्स। तो जो एक्साइज डिमांड्स हम लोग का होता था गवर्नमेंट ड्यूज, तो ये तो हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पार्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे सबसे क्या बोला, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट द कंटीजेंट लायबिलिटी आर सर्टेन। ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी हम लोग का दे रखा हुआ है बिल्स फॉर डिस्काउंटेड, ये भी सर्टेन है। तो इसका भी हम लोग को पेमेंट करना, और इसका पेमेंट हम लोग कब करते हैं, तो जिस टाइम हम लोग अनसिक्योर क्रेडिटर का पेमेंट करते रहते हैं उस टाइम हम लोग को इसका पेमेंट करना होता है। जो लिस्ट कौन सा होता है, तो लिस्ट ई के टाइम में इसका पेमेंट करना होता है। आगे सबसे हम लोग को बोला एंड दैट एसेट आर लाइकली टू बी रियलाइज एज फॉलो। तो एसेट में किस तरह से रियलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा है। जो लैंड एंड बिल्डिंग क्या था हम लोग का, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस दे रखा हुआ था। फिर अदर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है जो 36 का दे रखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद करेंट एसेट 70 लाख का। और इससे हम लोग को बनाना है टेकिंग एवर इन्फॉर्मेशन, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो हम लोग को सिंपल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। तो इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखा है, ये बहुत ही जल्दी भी हो जाएगा और बहुत ही इजी सम्स भी है। और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, कॉपी में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सबसे पहले ये तो आप लोग खुद से भी बना सकते हो, बस यहाँ जाकर के स्टडी मटेरियल से सिर्फ कंप्लीट होगा। आरटीपी एमपीपी सजेस्ट आंसर हम लोग को करना होता है। बस स्टडी मटेरियल करके जाने से एग्जाम में नहीं आ जाता है सारा, नहीं सम्स बन जाएगा कि आप लोगों के एग्जाम में। आप लोग चाहोगे कि हाँ स्टडी मटेरियल कंप्लीट करके जाते हैं और एग्जाम में पास हो जाए, तो पास 40 प्लस तो आ जाएगा, बट उससे ज्यादा गारंटी नहीं ले सकता हूँ। इसके साथ आरटीपी एमटीपी सजेस्ट आंसर आप लोगों को करके जाना ही है, जो कम से कम 3 से 4 टर्म का होना चाहिए। अब चलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, इज इट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, जिसमें कौन कौन सा एसेट है। और यहाँ अमाउंट नहीं होता था, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू होता था। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस में हम लोग का 2 एसेट दे रखा हुआ था। सबसे पहले अदर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये तो फिर से क्लोज हो रहा है यार। हाँ, अदर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, जो कितने का दे रखा हुआ है उनके पास, 36 लाख का। उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ करंट एसेट, जो दे रखा हुआ 70 लाख का। तो यहाँ पे करंट एसेट जो आ गया हम लोग के पास 70 लाख का। ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, जो हम लोग का नेक्स्ट वाले कॉलम में जाएगा, तो 36 लाख प्लस 70 लाख, तो ये आ गया 106 लाख का। ये हो गया। अब एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, इसमें सबसे पहले एसेट, एसेट कौन सा दे रखा है हम लोग का, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, इसका यहाँ पे एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू कितना है, तो एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू हमको 22 लाख दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 22 लाख। इसके साथ लाइबिलिटी कितने का दे रखा हुआ है, तो लाइबिलिटी हम लोग का दे रखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ 20 लाख का लाइबिलिटी दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लाख। तो इसमें डेफिसिट होता है क्या, तो आंसर इज नो, डेफिसिट तो कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है, सरप्लस होता है। जो सरप्लस कितने का होता है, 2 लाख का। तो इस सरप्लस वाले अमाउंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसे लिखते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम में। तो यहाँ पे 2 लाख लिख दीजिए। इसके साथ हम लोग का बैलेंस कितना का आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा बैलेंस, जो आ जाएगा 106 प्लस 2 लाख, यहाँ पे 108 लाख। 108 लाख का हम लोग का बैलेंस आ गया। अब हम लोग समरी बनाएंगे, तो यहाँ चलिए समरी बनाते हैं, जिसमें एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, इसका बैलेंस कितना दे रखा है, 106 लाख का। और यहाँ पे एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, जिसका बैलेंस कितने का दे रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू लेते हैं, जो कितना आ जाएगा 22 लाख का। इसका टोटल कीजिए कितना आता है, 106 प्लस 22, 128 लाख आ गया। 128 लाख का ये हम लोग का क्या आ गया, समरी में आ गया। अब एक और स्टेटमेंट बनाते थे हम लोग, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पे तो अमाउंट होता था, यहाँ पे पर्टिकुलर होता था, और यहाँ क्या होता था, बुक वैल्यू और
कंटीजेंट लायबिलिटी ये होता था। तो चलिए बनाते हैं इसमें। सबसे पहले जो भी बैलेंस यहाँ का आ जाता था वो हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पे बैलेंस लिख दीजिए। बैलेंस में कितना बैलेंस है, तो यहाँ पे 1 लाख, 108 लाख, तो यहाँ पे 108 लाख हम लोग लिख देंगे। ओके, अब इसमें हम लोग क्या माइनस करते थे, तो सबसे पहले माइनस करते थे हम लोग जो होता था फिक्स चार्ज से। तो यहाँ पे क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज, जिसे हम लोग लिस्ट कौन सा बोलते थे, इसे बोलते थे लिस्ट बी। अब इसका अमाउंट तो हम लोग पहले पेमेंट कर चुके हैं, जो हम लोग का एसेट स्पेसिफिकली प्लेस था। तो इस टाइम में इसका जो बैलेंस होगा, तो बैलेंस में तो कुछ आ जाएगा, नील आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास अभी भी फंड कितना का, तो यहाँ पे 108 लाख है। और यहाँ पे लिख दीजिए बुक वैल्यू में, बुक वैल्यू में कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 108 लाख का। ये हो गया हम लोग का 108 लाख का। अब देखिए ये तो हो गया फिक्स चार्ज का। तो फिक्स चार्ज के बाद हम लोग किसको पेमेंट करते थे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करते थे। यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो हम लोग का कौन सा लिस्ट होता था, तो यहाँ पे लिस्ट होता था सी होता था। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या दे रखा हुआ था हम लोग को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में दे रखा हुआ है एक्साइज ड्यूटी 3, एक्साइज ड्यूटी दे रखा हुआ है 3 का एक्साइज ड्यूटी, जो दे रखा है हम लोग के पास 3 लाख का। ये 3 लाख का हम लोग का पेमेंट करेंगे। तो 3 लाख पेमेंट करने के बाद हम लोग का जो बैलेंस आएगा कितने का आ जाएगा, तो 108 माइनस 3 लाख, तो ये हम लोग का आ गया 105 लाख का बैलेंस आ गया। 105 लाख का बैलेंस आ गया। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी पेमेंट हो गया। तो हम लोग किसका पेमेंट करेंगे इसके बाद, तो फ्लोटिंग चार्ज वाले का। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज दे रखा हुआ है। तो आंसर इज नो, फ्लोटिंग चार्ज तो हम लोग को नहीं दे रखा हुआ है। अब तो 2 ही एसेट बचा हुआ है ना, अनसिक्योर क्रेडिटर, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर दे रखा हुआ है, और तो नहीं है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज तो हम लोग को कुछ दे नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए फ्लोटिंग चार्ज नहीं आएगा। तो मतलब लिस्ट भी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। फिर फ्लोटिंग चार्ज के बाद हम लोग अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट कर देते। तो यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर दे रखा है ना, यहाँ पे लिखिए अनसिक्योर क्रेडिटर, और लिस्ट डी तो आया नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिस्ट ई आ जाएगा। और लिस्ट ई में बी लिस्ट वाले अगर डेफिसिट होता था तो उसे हम लोग ऐड करते हैं, बट यहाँ पे बी लिस्ट में कुछ भी डेफिसिट तो नहीं रखा हुआ है इस पॉइंट में। तो यहाँ पे हम लोग इसमें कुछ भी नहीं होगा, जो अनसिक्योर क्रेडिटर है वो हम लोग लिख देंगे। तो अनसिक्योर क्रेडिटर में सबसे पहले हम लोग को दे रखा हुआ है अनसिक्योर्ड लोन, और उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन और ट्रेड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड लोन कितने का दे रखा हुआ है, तो ये है 20 लाख प्लस में अनसिक्योर्ड था 40 लाख प्लस में 70 लाख, ये आ जाएगा 40 लाख और फिर आ जाएगा 70 लाख। इसके साथ एक हम लोग को यहाँ पे क्या बोला था कि कंटीजेंट लायबिलिटी भी हो जा रहा है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी बिल्स फॉर डिस्काउंटेड के लिए था 2 लाख का। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी हम लोग पेमेंट करेंगे। यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी जो हम लोग का कितना का आ जाएगा कंटीजेंट लायबिलिटी, तो ये है 2 लाख का। चलिए माइनस करिए, 105 लाख में से 40 लाख गया, फिर 70 लाख गया, और उसमें से फिर गया 2 लाख। तो इस तरह से हम लोग का 7 लाख का क्या आ जा रहा है, यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। डेफिसिट तो अभी नहीं बोल सकते, अभी तो हम लोग इसे बैलेंस ही बोलेंगे। ये बैलेंस आ गया। अब यहाँ देखिए ये तो हम लोग का बैलेंस आ गया। बैलेंस कितने का आ गया, तो ये आ गया 7 लाख जो निगेटिव बैलेंस है। अब निगेटिव बैलेंस हम लोग का 7 लाख का हो गया। अब इसमें देखिए निगेटिव बैलेंस के बाद हम लोग को लायबिलिटी में क्या दे रखा था, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसके बदले हम लोग को कितना पेमेंट करना है 50 लाख का। तो ये फिर लिखेंगे हम लोग प्रेफरेंशियल होल्डर तो है नहीं ना, प्रेफरेंशियल होल्डर जो जिसका लिस्ट क्या होता था, तो प्रेफरेंशियल होल्डर का लिस्ट होता था एफ होता था। तो एफ लिस्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, जिसका लिस्ट कौन सा है जी। तो इक्विटी शेयर होल्डर कितने का था, तो 50 लाख का। तो इस तरह से टोटल डेफिसिट कितना हो जाएगा, जो भी आ गया हम लोग का सरप्लस तो आया नहीं, तो डेफिसिट जो डेफिसिट कितना है 57 लाख का। और इसी डेफिसिट के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हम लोग का जाकर के क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। बस यही जाकर के हम लोग का सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से कंप्लीट हुआ। आरटीपी एमटीपी सजेशन आंसर अभी हम लोग को करना है, बट उससे पहले इसका आंसर एक बार देख लीजिए कि किस तरह से बनाया हुआ है। ये देखिए 5वें नंबर पे सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करता है किससे, तो यहाँ पे एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, जो लिस्ट ए आप लोग को एग्जाम में इसी तरह से बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिस भी कंपनी करेगा इन लिक्विडेशन का, फिर एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस उसका अमाउंट एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू पे, फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेस जिसे बोलते हैं हम लोग लिस्ट बी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट बी। उसके बाद जो भी इसका अमाउंट सरप्लस आया तो सरप्लस इस वाले कॉलम में ले जाते थे, इसका बैलेंस फिर आ गया, और इसका हम लोग समरी दिखाते हैं। तो समरी दोनों का एसेट स्पेसिफिकली प्लेस और नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड दोनों का समरी करेंगे। उसके बाद लायबिलिटी, उसके बाद ग्रॉस लायबिलिटी जिसे हम लोग जिसमें यहाँ पे बुक वैल्यू भी लिखते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी भी लिखते हैं, और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले 1,08,000 बैलेंस था, जिसमें से 3 लाख पेमेंट हुआ प्रेफरेंशियल के बदले, जो हम लोग को एक्साइज ड्यूटी का रखा हुआ था। तो ये हम लोग के पास बैलेंस बच गया 1,05,000। इस 1,05,000 में से क्रेडिटर का जो अनसिक्योर लोन था और अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर क्रेडिटर, उसके बाद जो लायबिलिटी हम लोग का दे रखा था कंटीजेंट लायबिलिटी, वो भी हम लोग यहाँ पे पेमेंट किया और इसका बुक वैल्यू भी यहाँ हम लोग लिखते चलेंगे। तो जो हम लोग का आ गया यहाँ पे 7,000, ये आ गया डेफिसिट अमाउंट आ गया जो बैलेंस में। इसके बाद इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर देने लिखा हुआ था, तो हम लोग डायरेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पेमेंट किए। तो नेट में डेफिसिट हम लोग का कितने का आ गया, 57 लाख का। और इसी के साथ हम लोग का सम्स कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है आईसीआईएस ट्रेडिंग। चलिए बाय बाय।